गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स और ऑल माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ। आपने बहुत सुना होगा देयर के बारे में, आपने अक्सर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। उम्मीद करता हूँ हर बच्चा ये जानता होगा कि देयर का यूज़ कब और कहाँ करते हैं। लेकिन आपको मैं इसके एक एक डाउट्स क्लियर करवाऊँगा भी देयर कब और कहाँ लगता है। और बच्चों ध्यान देना, ये मत सोचें कि हम बार बार आपको सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं सब्सक्राइब करो। आपकी इच्छा है, करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस बात को पढ़ाने के लिए मैं आया हूं, आप उस चैप्टर को एक बार जरूर पूरा पढ़ेंगे। तो चैप्टर बच्चे आज का मेरा है देयर। तो ध्यान देना, देयर का यूज कब और कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग जब वाक्यों में सब्जेक्ट अंत में होता है। बच्चों आपने ये हमेशा सुना होगा और अभी तक आप वाक्य ये बनाते आए हैं कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस मेंटेन करते हैं तो सब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहता है। कोई भी वाक्य रहे आपका स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल चीज है कि सब्जेक्ट अंत में होगा। ध्यान दें, सब्जेक्ट कहाँ होगा? अंत में। अंत वाले सब्जेक्ट कभी आपने नहीं सुने होंगे और सुने भी होंगे तो शुरू में सुने होंगे। कभी कभी वाक्यों का सब्जेक्ट अंत में भी आए तो फिर भी आप उसे स्टार्टिंग में बनाते हैं। तो ध्यान देना बेटे, आज आपको यही सीखना है कि वाक्य का सब्जेक्ट अंत में कब होता है और उस पोजीशन में केवल हम देयर पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होगा कि सर इस वाले वाक्य को हम सब्जेक्ट के शुरू में लिख के भी तो बना सकते हैं। जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दें जो मेरा मेन टारगेट है वो देयर पे है और देयर का यूज मैं सिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का होना पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान वो कहां पर है, किस जगह पर है, यह देयर में आएगी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट से पहले इसकी विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी, स्थान यानी कि वो सब्जेक्ट कहां पर है यह भी दिया रहता है ऐसे वाले वाक्यों में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही होती हैं। बच्चों जो ये सेंटेंस मैंने लिखे हैं 9-10 वाक्य, इनके लिए आप ये रूल फॉलो करेंगे और 10 वाक्य मैं आपको और बताऊंगा, उनको देखेंगे। उसके लिए आप मेन वर्ब का रूल फॉलो करेंगे। मेन वर्ब अभी तक आपने सेंटेंस में, टेंस में, सेंटेंस में हर प्रकार की वर्ब पढ़ी होंगी, लेकिन मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया रहती है उसके लिए भी हमारा देयर का यूज कब और कहां पर होगा। तो आते हैं बच्चे, देखा सीता एक गायक है, आप बना लोगे क्योंकि इसमें कौन सी बड़ी बात है। देयर बता रहे थे आप, सीता को हटा दिया मैंने, एक गायक है, एक गायक है। कौन क्या है बोला ना, उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वो है कौन क्या है ये बताया मैंने, गायक है। इसका सब्जेक्ट देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये लास्ट में है। एक राजा था, वो राजा कौन था ये नहीं पता। यहां बता दिया राम एक राजा था, आप बना दोगे राम वॉज अ किंग, लेकिन यहां पर राम हटा दिया मैंने, एक राजा था। तो बच्चों ध्यान देना, ये गायक देखो लास्ट में है, ये राजा लास्ट में है। बच्चों मैं इन वाक्यों को बना के दिखाता हूं और साथ साथ आपको यह बताता रहूंगा सब्जेक्ट लास्ट में किस किस अवस्था में है। तो सबसे पहले बच्चे आप देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर सेंटेंस नंबर 1, देयर इज अ सिंगर, एक गायक है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक राजा था, वर्ब बदल गई, पास्ट में चले गए आप, वाज वर्ब लगाते हैं। जब आप वर्तमान की बात करते हैं इज आर का यूज करेंगे। जब बात फ्यूचर की होगी तो विल बी, शैल बी का यूज भी आप कर सकते हैं। ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य ऐसे बनेंगे और मेन वर्ब वाले वाक्य मैं आपको अलग से फिर समझाऊंगा, वो मेन वर्ब मुख्य क्रिया वाले वाक्य कौन से होंगे। एक राजा था तो पास्ट में चले जाइए, देयर वॉज अ किंग। नेक्स्ट बच्चों ध्यान दो, हमारे गांव में एक कुआं है। हमारे गांव में एक कुआं है, क्या है? कुआं। तो बच्चे बात किसकी करी आपने? सब्जेक्ट की। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि यदि कोई आपको पढ़ाता है ये भी समझा दिया जाता है कि बच्चे जिन वाक्यों का सब्जेक्ट नहीं होता है वो वाक्य
देयर से बनते हैं। मैं बताता हूं कि देख लीजिए, ये कुआं, और सब्जेक्ट कहते किसे हैं? जिसके बारे में आप बात करते हैं या काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, या जिसके विषय में आप बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। कर्ता केवल सब्जेक्ट नहीं है, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं वो भी एक सब्जेक्ट है। किसके विषय में? कुएं के बारे में। तो बेटे कुआं क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे गांव में, लेकिन वो कुआं है कहां पर? गांव में। तो क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट से पहले उसकी विशेषता और स्थान भी बताया होगा। पॉइंट नंबर 3, कुआं है, देख लीजिए कुआं, वो है कहां? उसका स्थान कहां है? वो हमारे गांव में है। लेकिन वो कुआं कहां पर पहुंच गया? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में, लास्ट में। जब लास्ट में है तो स्टार्टिंग कर दीजिए आप देयर से। देयर, देयर रूल, देयर है, इज, बेटे क्या है? क्या है? बोले बोले क्या है? कुआं। तो बात चल रही है कुएं की, तो बच्चे ये रहा रियल सब्जेक्ट। रियल मैंने वास्तविककर्ता, और वास्तविककर्ता मैंने जो सेंटेंस में दिया है, वास्तविककर्ता कौन है? कुआं। तो बात कुएं की करी है। देयर इज आ वेल, कहां पर है वो? कहां पर है? ऑब्जेक्ट, हमारे गांव में। इन आर विलेज। डन। ये वी एल है, डब्ल्यू नहीं है। ये वी के बाद आई है, ऊपर बिंदी लगा दी है मैंने। विल कहां पर है? इन आर विलेज। डन। खाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है, कौन है सब्जेक्ट? कुछ, जो भी है वो कुछ है। तो बात किसकी चल रही है? ये कुछ की। खाने के लिए कुछ है, तो बेटे क्या है? कुछ। तो कुछ सब्जेक्ट है यहां पर, वो कहां पर है? लास्ट में है। तो खाने के लिए कुछ है, तो देयर इज कुछ, रियल सब्जेक्ट। देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग, काय करने के लिए? खाने के लिए। तो वर्ब के लास्ट में ना नेनी है, खाने के लिए। तो आप करेंगे यूज टू ईट। हाँ बच्चों ध्यान देना, आप इसको फ्यूचर टेंस वाला विल मत समझ लें। आप कहें तो मैं इसमें ए जी ई लगा दे रहा हूं, ये बन गया विलेज। डन। इस जग में दूध था, कहते ना इस गिलास में पानी था, कहां चले गया? यहां पानी था, इस घड़े में पानी था, कहां है वो? आपकी मम्मी कहीं बाहर गई, सुन रहे मेरी बात? सुबह से शाम तक वो बाहर कहीं गई, शाम को लौट के आई, वो जो घड़े में दूध था बेटे आपने पी लिया। तो मम्मा ने आते क्या बोल दिया? घड़े में दूध था बेटा, कहां चले गया? तो कौन था घड़े में? दूध। वो था कहां? घड़े में। कैसा था? कह रही है मैं उसे मीठा रख के गई थी, उसकी क्वालिटी भी है, गुण भी है उसके अंदर। डन। लेकिन इस जग में दूध था, सेंटेंस हमारा है, और इसका वाक्य कौन है? दूध। क्या है? दूध। और दूध लास्ट में है। बच्चे बार बार ध्यान देते रहें, सब्जेक्ट अंत में है। दूध कहां पर है? इस जग में। वो उसका स्थान भी बता रहे हैं। क्लियर है? ये 3 बातें आपको याद रखनी है। देयर का चैप्टर पूरी उम्र नहीं भूलेगा आपको। हमेशा याद रखें, सेंटेंस को पढ़ने से पहले उसका सब्जेक्ट फाइंड करें, तब आप बना पाएंगे। देयर इज मिल्क, मिल्क इन दिस जग। ओके बच्चे ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखें। मोहन इस कक्षा में विद्यार्थी थे। देखिए आपके मन में डाउट आ गया होगा तुरंत, सर सब्जेक्ट आपने मोहन लिख दिया, शुरू में लिख दिया, अभी तक कह रहे थे अंत में आएगा। क्लियर है? गौर करें। लेकिन ये मोहन से पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी कहां है। बात विद्यार्थी की हो रही, मोहन की थोड़ी ना हो रही है। बात किसकी हो रही है? विद्यार्थी की, ना कि मोहन की। मोहन से क्वेश्चन किया गया है। अब देखें, ध्यान दें, हम लिखेंगे मोहन, मोहन। अब मोहन को अलग करना है, छोटा सा आप कॉमा लगा दीजिए। क्या लगाया आपने? कॉमा लगा दिया। मोहन देयर
इसमें कक्षा में क्या है, विद्यार्थी थे, देयर। बच्चों एक बात ध्यान दें, कभी भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बहुत सारे बच्चे कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। देयर लिखा रहेगा, उसके साथ वर्ब इज, एम, आर, वाज, कुछ भी हो सकती है। वो देखें यहां पर क्या कह रहा है, विद्यार्थी थे, तो यहां पर इज लगा देगा, वाज लगा देगा, लेकिन हमको वाज नहीं लगाना है क्योंकि हमारा रियल सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ना कि देयर के अनुसार। धोखे में ना रह जाए कि देयर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यही माना जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट की जगह हमने देयर को दी है। देयर का वैसे यहां पर कोई रूल नहीं है, और देयर एक जगह के लिए भी आता है। तो मोहन देयर वर कौन, स्टूडेंट्स इन द क्लास। डन। नेक्स्ट देखिए बच्चे, बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है। तो सेंटेंस बच्चे नेगेटिव है कि बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, देयर इज नॉट वे, रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे, रास्ता नहीं है क्या करने का, बचकर निकलना। देयर इज नो वे टू escape मैंने छुप कर निकलना, बचकर निकलना, चोरी चोरी भाग जाना। कह रहा बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो स्टूडेंट्स बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आप इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, विल नॉट, बी, शैल नॉट बी, नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव बच्चे ध्यान देना। तो देयर इज नॉट वे, कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नॉट वे टू एस्केप, बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब सामने वाले से आपने कहा भाई पैसे हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे जेब में कुछ पैसे थे, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है। तो बात किसकी चल रही है बच्चे, पैसे की। किसकी चल रही है, पैसे की। मेरी जेब में कुछ नहीं है, कुछ बात किसकी चल रही है, कुछ। जो भी वो कुछ है वही सब्जेक्ट है। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट नाउ। बच्चों एक बात ध्यान दें, नथिंग यूज किया मैंने, क्या यूज किया है, नथिंग, कुछ नहीं। क्या यूज किया है, कुछ नहीं। अब मैं कुछ नहीं, इसी में नहीं इंक्लूड है, मैं नहीं अलग से लिखना चाहता हूं। बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देंगे आप। देखें, देयर इज नॉट, क्या लगा रहा हूं, देयर इज नॉट। नॉट मैंने नहीं, क्या नहीं है, कुछ नहीं। देयर इज नॉट एनीथिंग, इनके कुछ भी नहीं है। इस कंप्लीट का मतलब कुछ नहीं था, लेकिन इसके साथ कुछ होता है। एनीथिंग का मतलब कि कुछ है, लेकिन क्या वो नहीं है। देयर इज नॉट एनीथिंग इन माई पॉकेट। एक बच्चे आपका सवाल एक और होगा, वो सवाल यह कि सर नो कहां लगाते हैं। आप यूज करें there is no something in my pocket। नो मैंने कुछ भी नहीं, नो मैंने there is no मैंने कुछ भी नहीं। अपने आप के लिए क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस कमरे में 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 3। बात किसकी चल रही है, दरवाजे की। तो बेटे सब्जेक्ट कौन है, दरवाजे। कौन है, दरवाजे। कितने हैं वो, उनकी संख्या बता रहे हैं। वो है कहां पर, कमरे में। क्या बताया डेफिनेशन में, स्थान दिया होगा। किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले स्थान भी है।
तो इस कमरे में 3 दरवाजे हैं। देयर दरवाजे कितने बच्चे? 3, मोर देन 1, एक से ज्यादा हैं। When the plural nouns come into the sentence, at that time you will use plural form. आप कॉस्टली फॉर्म का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म भी लगाएंगे, देयर के अनुसार नहीं। देयर आर 3 डोर्स, कहां पर है? इन दिस रूम। डन है बच्चे? स्टूडेंट्स, ये आपके वो सब्जेक्ट थे जिनमें केवल तो केवल हेल्पिंग वर्ब थी। अब मैं दूसरे सेंटेंस आपको वो बताऊंगा जिनमें मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब वाले सब्जेक्ट कैसे होते हैं? जिनका सब्जेक्ट भी रहता है, मुख्य क्रिया भी रहती है, लेकिन उन सब्जेक्ट को हम देयर से कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो मैं ये बता रहा था कि मेन वर्ब आती है सेंटेंस में, क्या आती है? मेन वर्ब। अभी तक आपने इज एम आर वाज वर्ब पढ़ा था। अब आपको मुख्य क्रिया के बारे में बताता हूं कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी ओर ध्यान देंगे। कभी कभी आपके सामने ऐसे वाक्य आते हैं तो मेरा जो स्ट्रक्चर देयर चल रहा है, आप ये भी कहेंगे सर ये वाले वाक्य तो सब्जेक्ट शुरू में लगा करके भी बन सकते हैं। यस, बिल्कुल बन सकते हैं, आप बनाइए, बन जाएंगे इनका। अगर आप सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाएंगे तो जरूर बनेंगे। लेकिन हमारा जो मेन स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मेन पॉइंट था क्या कि इनके साथ मेन वर्ब है। देखो, रहना वर्ब है, रहता था वर्ब है, यानी कि वो आया वर्ब है। हमारे गांव में कौन आया, वो एक वर्ब है। यहाँ पर मेन वर्ब नहीं दिया मैंने, इसीलिए आपको बताने के लिए ये वाला सेंटेंस पहले रूल से बनेगा। और बाकी जो 4 वाक्य हैं वो आपके मेन वर्ब से बनेंगे और बनेंगे देयर से। देयर से क्यों बताना चाह रहा हूं? आप इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि शुरू में सब्जेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना मेरा मेन टॉपिक चल रहा है आज का देयर, और देयर का सब्जेक्ट लास्ट में हो तो आप देयर का यूज कर देंगे। इस कमरे में एक अंधा व्यक्ति रहता है, यानी कि एक अंधा व्यक्ति रहता है, यह मेन वर्ब है। तो बच्चों, मेरा जो मेन टॉपिक ये चल रहा था कि सब्जेक्ट अंत में हो। आप देख लीजिए, इस कमरे में एक अंधा व्यक्ति रहता है, तो कौन रहता है? अंधा व्यक्ति। उस व्यक्ति का बाद मैंने बोला ना, ये देख लीजिए, सब्जेक्ट से पहले उसकी विशेषता स्थान भी दिया होता है। तो ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले स्थान क्या है? कमरा। वो कहाँ रहता है वो भी बता रखा है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? व्यक्ति ये है, इनकी वो अंधा है। क्लियर है? स्थान भी है और विशेषता भी है, स्थान भी है और विशेषता भी है। तो इसकी सेंटेंस की शुरुआत आप करेंगे, देयर लिव्स। टेंस पहचान लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहां पर मेन वर्ब में आपकी कोई भी टेंस की क्रिया हो सकती है, और नेगेटिव हो तो डू नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट भी हो सकता है। देयर लिव्स आ ब्लाइंड मैन। कहां पर रहता है? इस कमरे में, इन दिस रूम। क्लियर स्टूडेंट्स? उस शहर में एक राजा रहता था। कौन रहता था? राजा। बात किसकी कर रहे हो आप? राजे की। किसकी बात कर रहे हैं आप? राजा की बात कर रहे हैं। और देख लीजिए यहां ये लौट के क्या लिखा है? वाक्यों का सब्जेक्ट अंत में हो। वाक्य आपके सामने है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहां पर है? लास्ट में है। तो पास्ट टेंस है, रहता था, तो पास्ट की आप फॉर्म लगाएंगे, देयर लिव्ड आ किंग। देयर लिव्ड आ किंग, एक राजा रहता था। बच्चे कहां पर? उस शहर में, इन दैट सिटी। एक बार एक राजकुमार आया, एक बार एक राजकुमार आया। तो ये कौन सा टेंस है? सीधा टेंस पे आ जाइए, टेंस पहचान लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। स्टार्टिंग आप देयर से ही करेंगे, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि वाक्य का सब्जेक्ट कहां पर है? लास्ट में। बच्चों ठीक है, आप बना सकते हैं इसे। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं किंग केम वंस आप किंग केम आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको मैं देयर समझा रहा हूं। मेरा टारगेट देयर को लेके है, दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? देयर केम आ किंग। और आपको वंस शुरू में लिख सकते हैं, वंस।
वंस एक बार, देयर केम आ किंग। डन। अगला सेंटेंस देखें आप, हमारे गांव में एक साधु आया था। कौन आया था? एक साधु। सेंटेंस कोई भी हो सकता है। आप यही ना रुक रहे हैं कि सर पास्ट की बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यू में, हमारे पीछे कोई आ रहा है, हमारा कोई पीछा कर रहा है, हमारे यहाँ कोई आया है। टेंस आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन बस पहचान पे आप रहें। ये 3 पहचान नहीं भूलेंगे, आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत कहीं नहीं आएगी। क्या बोलेंगे? देयर केम। कौन आया था? साधु। देयर केम अ सेंट। वो कहाँ आया? हमारे गांव में। इन आर विलेज। क्लियर है स्टूडेंट्स? 5वें सेंटेंस पे आइए। हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर है। बच्चों बात देखें, यहां पर मैंने क्या लिखा है, जानबूझकर ये सेंटेंस लिखा है, इसकी मेन वर्ब नहीं दी है, मैंने हेल्पिंग वर्ब दी है ताकि आप इनके साथ साथ चलते ये भी पहचान पाएं इसके अंदर मेन वर्ब वो नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ बच्चों ये खुद की ही मेन वर्ब भी है, बी की डुप्लीकेट है। तो क्या बोलेंगे आप? हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर था या है। देयर इज एन ओल्ड टेम्पल। कहां पर है वो? इन आवर विलेज। क्लियर स्टूडेंट्स? और अब देखें, मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस बताता हूं वो कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, और इंटेरोगेटिव वाक्य जो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो वाक्य हैं जिनका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। सेकंड टाइप वो सेंटेंस हैं जिनका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। तो सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप का डिफरेंट भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जिनका जवाब हाँ ना में मिले वहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, और जिनका हाँ ना में जवाब मिल जाता है वहाँ पर क्या करेंगे? क्या कड़े में पानी है? जी हाँ है। तो आप यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कड़े में क्या है आपको बताना पड़ेगा, फिर क्या की इंग्लिश लिखेंगे। बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव के लिए आप शुरुआत करेंगे देयर से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लगाएंगे नॉट या नो। क्लियर हो गया? घड़े में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन द। कहां पर पानी नहीं है? घड़े में। काय में? घड़े में। टीचर क्या बोलेंगे? घड़े में पानी नहीं है। नेक्स्ट देखें, कक्षा में बच्चे नहीं थे। कक्षा में बच्चे नहीं थे। देखो यहाँ पर पानी सब्जेक्ट था, यहाँ पर बच्चे सब्जेक्ट है, यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट है, और सारे ही सेंटेंस का सब्जेक्ट लास्ट में है। कक्षा में बच्चे नहीं थे, देयर वर। जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सिंगुलर और प्लूरल, वो आप देयर को देख के नहीं लगाएंगे, रियल सब्जेक्ट को। ये रियल सब्जेक्ट लिखा है। रियल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ध्यान दें, देयर वर चिल्ड्रन, वो कहां पर है? इन द क्लास। इस गांव में स्कूल नहीं है। देखो सेंटेंस को बढ़ाना आपके हाथ में है, वो सेंटेंस आप कितना सर मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ सका। सर मेरे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल खुलवाने चाहिए, तो इस गांव में स्कूल नहीं है। तो बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाक्य को कितना लॉन्ग ले जा सकते हैं। आप कहो मेरे गांव में स्कूल नहीं था इसलिए मैं नहीं पढ़ सका, मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं है तो सरकार को हॉस्पिटल बनाने चाहिए, वो वाक्य आप कितना भी लंबा कर सकते हैं। तो बच्चों इस गांव में स्कूल नहीं है तो देयर इज नॉट स्कूल इन दिस विलेज। तो स्टूडेंट ध्यान देना, सेंटेंस हमारे नेगेटिव हैं, नेगेटिव में नो या नॉट लगाएंगे। तो बच्चों सॉरी यहां भी आप क्या देंगे? नॉट लगा दें। क्या घड़े में पानी है? या आपने क्वेश्चन पूछा है? क्या पूछा है?
क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जवाब हाँ में आ रहा है, क्या घड़े में पानी है? सर यस, घड़े में पानी है। तो क्या कि इंग्लिश आप यहाँ पर व्हाट नहीं लगाएंगे, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। अब आपकी यहाँ पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर, वाज वर्ब चल रही है। तो घड़े में पानी नहीं है, इज देयर वाटर, कहाँ पर? घड़े में। पानी सब्जेक्ट है, वाक्य के लास्ट में है, लेकिन वो पानी कहाँ पर है? उसका स्थान भी दिया है, कहाँ पर? घड़े में। ध्यान दो, ऊपर भी ये सेंटेंस आया था, इन द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। क्या कक्षा में कोई है? क्या कक्षा में कोई है? हाँ, तो कक्षा में कोई है, वो जो कोई शब्द आया यही अपने आप के लिए सब्जेक्ट है। तो बच्चों क्या कक्षा में कोई है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी होती है। तो इज देयर कोई, समवन, इज देयर समवन, somebody इन द क्लास। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों सेकंड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड है वो किसी भी वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ाए गए हैं। सेकंड टाइप के लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें जाके आपको सारे सेकंड टाइप क्लियर होंगे। बट एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, कितने विद्यार्थी। हाउ मेनी, हाउ मच, क्या आता है? हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मच तब लगाते हैं, और हाउ मेनी, हाउ मेनी, मेनी मैंने कितने, जब किसी चीज़ को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी। जब किसी चीज़ को आप नहीं गिन सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, हाउ मच। तो लगा दीजिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सुनते रहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इससे पहले लग गया था, आर देयर इन दिस क्लास। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स? ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, बहुत गौर करेंगे आप। सारी वीडियो लेक्चर आपने सुनी होगी मुझे उम्मीद है, और समझ में आई भी होगी। अगर समझ नहीं आई है तो दोबारा देख लें, दोबारा नहीं देखना चाहते हो आपकी मर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, चाहे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें, और उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को वीडियो समझ में आती होगी। अगर बच्चों समझ में आती है तो साथ साथ वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक शेयर भी करते रह करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। समझ आई है तो कर लें, अगर समझ नहीं आई है तो और कोई वीडियो देखना, हो सकता है ये लेक्चर ना आए, कोई दूसरा आपको समझ में आ जाए। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।